जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल। पाकिस्तान ने अब तक तो मेरे ख्याल में अच्छा खेला है, 89 रन्स हैं और दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। दो जो आउट हुए हैं वो बड़ा हैरान कुन था, उस पर हमारा शुरू के प्रोग्राम में ज़रा डिस्कशन हम उस पर करेंगे। और शायद वही अलमिया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। बाबर आजम के साथ साथ फ़खर जमान ने जिस तरह शॉट खेला और जिस तरह वो आउट हुए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फाइनल है और इस पर पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो हमें नाउम्मीद नहीं करेगा और हमें एक जीत देकर हमें एक नई खुशी भी मिलेगी इस मैच के बाद। इस पूरे टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस रही टीम की तरफ ओवरऑल उस पर भी बात करेंगे। हिंदुस्तान के मैच को जीतने के बाद पूरे मुल्क में जो है वो एक बड़ा अच्छा इमेज क्रिकेट का और मोहब्बत जो है वो बढ़ गई थी। इस पर बात करने के लिए आज के हमारे साथ खसूसी मेहमान हैं जनाब शकील साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम आपको पकड़ ही लेते हैं, मुश्किल होता तो मुश्किल है पर पकड़ लेते हैं आपको। फाइनल है, बड़ा मज़ेदार फाइनल और इंटरेस्टिंग मैच है। जी वेरी इंटरेस्टिंग। बिलाल आसिफ साहब हैं, टेस्ट क्रिकेटर। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको भी हमने मैच के दौरान पकड़ लिया, थैंक यू फॉर द टाइम। मोहम्मद जाहिद होंगे। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जाहिद होंगे हमारे साथ। उनकी ख्वाहिश थी कि मैच वो देखना चाह रहे थे तो थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करेंगे। जाहिद भाई लंदन से हमारे साथ होंगे स्काइप पे। जाहिद साहब के बहुत शुक्रिया। मैं शेख साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपने वो हमारा जो बैटिंग है वो काफ़ी सफ़र कर रहा है और मैं तो खैर जब से होश संभाला है हमने वसीम अकरम वकार यूनुस का अटैक देखा और हमने तब से देखा कि हम टोटली डिपेंडेंट रहे अपने बॉलिंग स्ट्रेंथ पे। भले हमारे पास सईद अनवर होते थे, आमिर सुहेल होते थे, सलीम मलिक भी उस एरा में खेल रहे थे, इजाज़ अहमद भी खेल रहे थे, इंजमान भाई भी आए, यूसुफ भाई भी आए, लेकिन हम कभी अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ नहीं बना पाए और वही आज भी है 25 साल गुजरने के बाद। ऐसा क्यों है सर? जी हाँ, ये आज भी यही देखा है कि दो जो अपर बैट्समैन होंगे, ख़ासतौर पे बाबर आजम का मैं जिक्र करूँगा क्योंकि वो रन्स नहीं कर रहा था, फिर फ़खर भी नहीं कर रहा था, तो रिलायबिलिटी बड़ी कम होगी। पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिकबिलिटी इस तरह की है और मिडिल आर्डर में तो आपको पता थोड़ा सा शेकी है। लेकिन ये है कि सारी दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं कि ऊपर वाला पेयर जो था ना ओपनिंग वो अच्छा था, मगर इस दफ़ा एशिया कप में ख़ास तौर पर हुआ है कि बाबर आजम से रन्स नहीं। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई इसमें बात नहीं है। 2-4 मैच होते हैं फिर ये कम बैक करेगा और चाह रहा है कि वर्ल्ड का नंबर 1 है, पाकिस्तान की प्राइड है, बिल्कुल तो इंशाल्लाह करेगा। लेकिन आज के मैच में अब ये सूरत हाल है कि बहुत अच्छा खेल रिजवान और ख़ास तौर पर तो पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला और इफ्तिखार से उम्मीद से ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। अगर ये ज़रा विकेट कड़ी होगी तो फिर आपको पता है खुशदिल है, फिर आसिफ है, शादाब तो है ही, खुशदिल भी है, आसिफ भी और नवाज हमारे पास एक अच्छा इतना नहीं है लेकिन 13 ओवर होने को आए हैं। हाँ। और मतलब है कि अभी 100 से कम है, 100 हो जाना चाहिए था। बहरहाल ये मैच इस वक्त मैं कहूँगा कि आप इसको 50-50 समझ लें या समझ लें कि पाकिस्तान 55 है और श्रीलंका अच्छा उनके स्पिनर भी अच्छे हैं उनके बिलाल शेख साहब कह रहे हैं कि 55 श्रीलंका के पास है, 45 पाकिस्तान के पास है। और दूसरा जो जिस तरह बाबर एक मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे थे, अगर वो नहीं भी दे रहे थे तो आज जो शॉट खेला थोड़ा उस पर मुझे पर मैं उन पर कमेंट नहीं कर सकता। ही द ग्रेटेस्ट बैट्समैन आजकल के टाइम में, बट उन्होंने गलत शॉट नहीं खेले इस टूर्नामेंट में। फ़खर मुसलसल गलत शॉट्स खेलते आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, जैसा कि आज बाबर ने जैसा शॉट खेला वो है तो बाउंड्री वाला बॉल था, अनलकी रहे थोड़ा, और थ्रू आउट जो मुझे 1-2 बार जो ऐसे आउट हुए हैं वो थोड़ा सा अनलकी रहे हैं। बाकी ये है कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है वो, और दूसरा ये फ़खर क्या है, फ़खर थ्रू आउट जो है ना वो हमें आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूरी टीम और पूरा पाकिस्तान उनको बैक कर रहा है और हमें भी चाहिए कि बाबर आजम को और दूसरे जितने भी हमारे प्लेयर हैं उनको बैक करना चाहिए। और अभी जो मैच चल रहा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। और जैसा कि शेख साहब ने कहा कि हमारे जो पाकिस्तान की टीम है थोड़ी सी आप कह लें कि फेवरेट करार दी जा सकती है इस सिचुएशन में, क्योंकि हमारे पास अभी जो पीछे बैटिंग लाइनअप है उसमें मोहम्मद आसिफ और हमारा खुशदिल शाह हैं मौजूद हैं, और अभी जो खेल रहे हैं दोनों वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा शेख साहब, अगर ज़रा स्कोर की तरफ आप जाते हैं सर, 41 बॉलों पे हमें 78 रन चाहिए, बट इन विकेट इन हैंड है हमारे पास। 8 विकेट हैं, 4 बैट्समैन हमारे पास और हिटर्स हैं हमारे पास, और मैच की सिचुएशन को अगर देखते हैं आप सामने तो क्या लगता है आपको? थोड़ा सा मुश्किल है,
थोड़ा सा। बॉडी लैंग्वेज जो देखें अगर इसमें देखें T20 है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। बॉडी लैंग्वेज ठीक है, लड़के अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी काफ़ी लंबी पार्टनरशिप कर दी है। इसमें 2 शॉट अच्छे मारने के, 2 या 3 शॉट अच्छे मारने की बात है। ये मैच सारा का सारा पाकिस्तान की तरफ। तो देखें लंबे शॉट्स खेल रहे हैं आप, देखें ना इफ्तिखार ने 6 किया, 4 किया, अब ये बस आउट हुए हैं, अब आउट हो गए बाउंड्री पे। बस 2-3 लंबे शॉट मारे ना तो ये मैच स्विंग कर सकता है। जी हाँ, इफ्तिखार का यही प्रॉब्लम है, ये खेलता बड़ा अच्छा है लेकिन जब 2-3 ज़्यादा ओपन करता है, 2-3 यानी शॉटें लंबी मारता है, उसके बाद ये आउट हो जाता है। अच्छा, ये है बैट्समैन की क्वालिटी कि भाई लंबा खेलें और इनिंग्स को बनाएं। आप आउट नहीं हो, आउट होने से ना फिर आपकी टीम पे प्रेशर आता है। अच्छा, अब तो शेख साहब 42 है या 78 चाहिए, अब इनिंग्स बिल्ड करने की तो का जो टर्म होता है वो तो मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं, बड़ा मुश्किल। यहाँ तो थोड़ी सी ना लंबी हिटिंग चाहिए, 3-4 लंबी शॉटें मारनी है आपने और इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान के हाथ में। बिलाल साहब क्या सिचुएशन देख रहे हैं? शेख साहब ने कहा था 45% पाकिस्तान है, 55 श्रीलंका के हक में आज की जीत। अब इस आउट के बाद मैं कह रहा हूँ कि 60 श्रीलंका हो गया और 40 हो गया पाकिस्तान। क्या कैसे खेलना पड़ेगा बैट्समैन को, क्योंकि 40 बॉल्स हैं और 78 रन हैं सर? देखें, जैसा कि शेख साहब बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं, हम भी इनके अंडर खेले हैं सारा, तो ये माशाल्लाह एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्होंने इनकी वाकई बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन है। और दूसरा ये जैसा कि बस हमारे जो नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि जो बैट्समैन हैं हम रिलाई कर रहे हैं खुशदिल शाह पे और आसिफ पे। अगर ये दोनों लड़के हमारे अच्छा खेल जाते तो देन हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब इन दोनों पे डिपेंड करता है। और अगर नवाज़ अच्छा खेल जाते क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो उम्मीद करते हैं कि अभी पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलेगा और फिनिश अच्छा करेगा। हम तो पाकिस्तान को बैक कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को, जैसा कि लास्ट 1-2 मैचेस में पूरी टीम ने जेल होकर लास्ट पे मैच को फिनिश किया है, तो वैसा ही आज भी मुझे लगता है कि नज़र आएगा हमें पाकिस्तान। सर बिलाल साहब, अगर आप बॉलिंग स्ट्रेंथ देखते हैं, श्रीलंका के पास अच्छे मीडियम पेसर भी हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं उनके पास, तो एक अच्छी बॉलिंग सेट श्रीलंका के पास। जी बिल्कुल, जैसा कि अब फाइनल मैच है, आपको पता है कि प्रेशर दोनों साइड्स पे है। तो अभी उनके बॉलर भी देखा कि जब आपने देखा होगा कि उनका जो मेन बॉलर है उसको भी अगर 2 हिटें लगी हैं तो उसके बाद वो भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर हुआ है। तो अभी क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है कि कोई भी ओवर आप लूज़ नहीं खेल सकते, हर ओवर में आपको थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ है पूरी बैटिंग लाइनअप की, तो हम रिलाई ही इन्हीं बैट्समैन पे कर रहे थे जो हमारे यहाँ पे खेल रहे हैं या जो हमारे आने वाले हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम 2-3 ओवर ये वाले अगर हम अच्छा खेल लेते हैं क्रिकेट अच्छी बाउंड्री इकोनॉमी के साथ, तो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छे नोट पे फिनिश करेगा। बिल्कुल सही शेख साहब, जो आप बात कर रहे थे कि 100 का फिगर होना चाहिए स्कोर बोर्ड पे, तो वो अभी तक नहीं आया। हम कुछ 14वां ओवर ख़त्म होने वाला है, 4 बॉल्स तो हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है आपके पास स्कोर का। श्रीलंका का भी ऐसे ही था, तकरीबन 14वां ओवर के करीब 103 या 4 था। लेकिन आपको पता है कि वो राजा बक्सा जो है, ये प्लेड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। आज जो उसने क्रिकेट खेली है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब उनकी विकटें काफ़ी गिर चुकी थी, 5-6 विकटें गिर चुकी थी, उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और फिर आपको याद है उसने नसीम अच्छे बॉलरों को भी उसने मारा है, उसने बड़ा ज़बरदस्त स्लॉगिंग की है और T20 की सही क्रिकेट खेल। अच्छा, ये जो श्रीलंकन है ना, ये बड़ी प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, ये इतनी ज़्यादा स्लॉगिंग या वो नहीं करते। अच्छा, खेल T20 रहे होते हैं मगर फिर भी ये प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, प्रॉपर बॉलिंग कराते हैं, 3 विकेटों में करवाते हैं, फील्डिंग इनकी अच्छी है, ज़्यादा ये बड़ी डेंजरस साइड है हमेशा से। और भी बात है ना, जैसे हम जब मैच की तरफ देखते हैं तो मेरा टीम बैठी कह रही थी शो से पहले कि पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रही, जहां बॉल जाता है आगे फील्डर होता है। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि ये बड़ी इनकी स्कूल क्रिकेट बड़ी अच्छी है। अच्छा, ये क्रिकेट की बेसिक पे ना बहुत ध्यान करते हैं। हमारे मुल्क में जो क्रिकेट है नीचे डोमेस्टिक की, वो और तरह की है। अच्छा, खुली डुली क्रिकेट है, लोग गलियों में भी खेलते हैं, टेप बॉल ये भी खेलते हैं, लेकिन इनके बॉलर बिल्कुल लाइन लेंथ पे गेंद कराते हैं, बैट्समैन प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं और फील्डर ना बहुत अच्छे होते हैं इनके। अच्छा, इसलिए ये डेंजरस साइड है। आपने देखा अफगानिस्तान से पहला मैच हारने के बाद फिर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर देम, और फिर वो आगे चले गए और पाकिस्तान को पहला मैच भी हराया, आपको पता ही है। बिल्कुल सही। अच्छा बिलाल साहब, क्योंकि 6 ओवर रह गए, प्रेशर इस वक्त पाकिस्तानी बैटिंग साइड के ऊपर है। ऑफ कोर्स लंबे शॉट्स खेलेंगे तो इस प्रेशर से निकल पाएंगे, लेकिन अगर लंबे शॉट की तरफ जाते हैं तो फिर वही बात है जो शेख साहब कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छे फील्डर्स हैं। श्रीलंका ने अभी तक कोई मिस्टेक नहीं किया फील्डिंग में, तो एक स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड के साथ अगर आप खेल रहे हो और अच्छे बॉलर्स हों तो बड़ा मुश्किल होता है लंबे शॉट्स मारना और सिक्योर रहना विकेट के ऊपर।
जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी जो मैच चल रहा है, जैसा कि शेख साहब ने कहा कि श्रीलंका जो है ना वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है। दो कि उन्होंने पहला मैच हारा, लेकिन उसके बाद जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है वो बड़े अच्छे मार्जिन के साथ और बड़ा कैलकुलेटिव मैचेस उन्होंने खेले हैं। और उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें, उन्होंने हर शोबे में बड़ी मेहनत के साथ टीमों को हराया है। और अभी भी मेरा ख्याल है कि अब जो मैच है, जो पूरे मैच का रिजल्ट है, नहीं 5 ओवर 6 ओवर के मैच है, और अभी पाकिस्तान को ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा अपना एक्सेलरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो अपनी कैलकुलेशन को ज़रा तेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रन्स थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आएगा। अगर हम जितने डॉट बॉल खेलते जाएंगे प्रेशर बिल्ड होता जाएगा। तो अभी से मेरा ख्याल है नवाज़ को थोड़ा सा चार्ज लेना पड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट 1-2 ओवर में क्या होता है, बट होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल ऐसे अभी देखें ना, ये जो बॉल था शेख साहब, इस पे भी लगता था कि बाउंड्री होगा, लेकिन वो बाउंड्री पे अचानक से प्लेयर आ जाता है, पता नहीं फिल्टर कहाँ से आता है। देखें आसिफ बहुत सही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ना आपको चार्ज लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि रिजवान भी 46 गेंदों पे 47 हैं। ये कोई अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है T20 में। फिर आप देखें कि इफ्तिखार ने भी रिजवान को लेके आया, इफ्तिखार ने भी 31-32 की रनिंग लेके आया। अब ज़रूरत है, आप इसको थोड़ा सा ना वो सही कह रहा है, क्योंकि बहुत क्रिकेट खेला हुआ बिलाल, वो सही कह रहा है कि भाई अभी थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने शोल्डर्स पे, और आगे बढ़ के 2-4 शॉटें मारनी पड़ेगी, क्योंकि 100 का स्ट्राइक रेट तकरीबन में ये इतना अच्छा नहीं होता। आपने अभी 72-73 करने हैं और आपके 6 ओवर से कम रह गए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा, बिकॉज आप अभी तक जो आज आप अभी भी खेलते हैं क्रिकेट, तो आप प्रेशर को, क्राउड प्रेशर को, और पूरा ग्राउंड इस वक्त जो है वो श्रीलंकन और पाकिस्तानी शायकीन से भरा हुआ प्रेशर ऑफ कोर्स होता है, और इस सिचुएशन में तो बैटिंग लाइनअप पे बहुत प्रेशर है पाकिस्तान पे। क्या ये अचीवेबल है जो अभी हम एक देख रहे हैं, 64 रन्स पाकिस्तान को चाहिए, नहीं सॉरी 70 रन चाहिए पाकिस्तान? जी बिल्कुल। देखें अभी ज़ाहिर सी बात है कि फाइनल मैच है, फाइनल मैच का एक अलग प्रेशर होता है। और अभी दोनों टीमें जो है ना, पाकिस्तान की भी देखें, श्रीलंका की भी देखें, दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है पूरे लीग्स मैचों में, फिर राउंड के मैचों में। तो अब जो है वो आप कह लें कि डू एंड डाई वाली चीज़ें हैं। अब किसी एक प्लेयर को भी आगे बढ़कर, जो कि आप कहते हैं कि हीरो बनने का चांस है पाकिस्तान टीम में, जितने भी अभी रिमेनिंग बैट्समैन हैं और जो खेल रहे हैं, अब उनको चाहिए कि जो भी है अपनी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो सब लगा दें और इस मैच को बस हाथ से जाने ना दें किसी भी तरीके से। जैसा कि रिजवान थोड़ा लंबा लेके जा रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उनको भी चाहिए थोड़ा सा कि अब एवरेज को ना जो ज़्यादा जितनी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से खेलना चाहिए। रिजवान को थोड़ा सा चार्ज लेना चाहिए। हमारे सामने है ना कि आपके पास 6 ओवर हैं और 70 रन हैं जीत के लिए। तो मैं ये सवाल मेरा ये है कि क्या अब हम ये कह सकते हैं कि मैच अभी भी हमारे हाथ में है सर? 6 ओवर और 70 रन। जी देखें, 1 ओवर की बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 36 बॉल जो लास्ट के 5 से 6 ओवर होते हैं ना, वो आपके बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, क्योंकि आपने मोस्टली मैचेस देखे होंगे कि 50 ओवर में 56 रन रहता है, 60 रन रहते हैं या 50 रन रहते होते हैं, तो उस हिसाब से खेलते हैं। फिर अभी मेरा ख्याल है 1 ओवर का मार्जिन मैं दे सकता हूँ कि 1 ओवर में अगर 10 से 12 रन का भी करते हैं तो मेरा ख्याल है हम लोग उसी जो हमारी आप कह लें कैलकुलेशन होती है लास्ट 5 ओवर की, तो उसी कैलकुलेशन में बैठते हैं। तो अब इस ओवर पे भी बड़ा डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक। हमारे पास शायद ब्रेक है इस वक्त, ब्रेक और ब्रेक के बाद अगर बात करेंगे मैच शेख साहब वाली बात है, और शेख साहब ने पिछले शो में भी जो कहा था उसी तरह हुआ था, अल्लाह करे इस दफ़ा ना हो। इस वक्त 14 की एवरेज 5 ओवर में 70 चाहिए। हम चाहते हैं कि इस दफ़ा आपका तज्जिया गलत हो सर, मेरी ख्वाहिश है। ये थोड़ी सी नहीं, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान जीते। मैं तो उसके लिए आपके तज्जिया गलत होना जरूरी है, क्योंकि आप ये लेकिन ये है कि इस वक्त 14 की एवरेज है तकरीबन, और 5 में 70 करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। ये मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा, अब लंबा नहीं खेलना पड़ेगा। और ये मूव अच्छी थी इसको नवाज़ को ऊपर लाने की। मेरा मकसद ही ये है कि वो ज़रा थोड़ा सा ना हिटिंग करे, ताकि स्ट्राइक रेट 100 से उठा के 150 पे लाना पड़ेगा, तभी हम इस पर। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। शेख साहब, आज ये 15वां एशिया कप है और पाकिस्तान सिर्फ 2 जीता है। 2000 में जीता था, 2012 में जीता था। 10 साल से हम इस ख्वाहिश में हैं कि पाकिस्तान दोबारा जीत पाए। तो आज क्या लगता है ये ख्वाहिश पूरी होगी? इस वक्त तो काफ़ी मुश्किल जा रहा है। 14 से ऊपर एवरेज हो गई है, लेकिन बहरहाल ये T20 है और रिजवान खड़ा है आपके सामने है,
और फिर आगे आपको पता है कि आसिफ है, खुशदिल है और शादाब है। थोड़ी सी एक ओवर की बात है, एक ओवर आप 18, 19, 20 का ओवर ले लेना आप, तो आप फिर गेम में सारी में वापस आ जाएंगे। अच्छा बिलाल भाई, 8 ओवर तकरीबन खेले हैं किसने, रिजवान ने, और 8 ओवर में उनका स्कोर है शायद 48, मैं मुझे अगर जो याद पड़ रहा है 48 ही है। हाँ, ज़रा इस पर रोशनी डालें सर। सर देखें, जैसे कि शुरू में बाबर आउट हो गया था, उसके बाद फ़खर आउट हो गया था आते ही, तो रिजवान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स बिल्ड की, लेकिन आगे थोड़ा सा उनको थोड़ा आप कह लें कि तेज़ खेलना चाहिए था। अभी भी वो खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है एक आधा ओवर, जैसा कि शेख साहब ने कहा कि बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कि एक ओवर जहाँ पे भी 18-20 का लग जाता है तो मेरा ख्याल है हम लोग मैच में इन है, ईजी है। अभी देखते हैं कि उनके साथ जो जितने अभी आने वाले हैं, जो कि हमारे खेल रहे, खुशदिल शाह है, आसिफ है, अब ये दो मेन हमारे जो आप कह लें कि बैटिंग लाइनअप के पिलर हैं, तो इन दोनों पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं। अपनी पावर हिटिंग, अपने मैच का रिजल्ट, जो इन दोनों की अब बैटिंग पे डिपेंड करता है। देखते हैं कि ये रिजवान का साथ कितना साथ देते हैं, और रिजवान को भी चाहिए कि अब जो है ना थोड़ा सा अपने आप को मैच जिताने की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि हम करीब है दोनों सिचुएशन में सर डॉट्स बॉल कितने खतरनाक हैं बैटिंग लाइनअप के लिए, क्या उनके लिए है कि वो डॉट बॉल अभी भी दें इस सिचुएशन में? देखें, जो भी नया बैट्समैन आएगा अभी, वो जाहिर सी बात है आते सार हिट भी नहीं लगती है, आते सार से पावर हिटिंग कभी भी नहीं होती है, वो 1, 2, 3 बॉल तो लेता है, लेकिन अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम 1, 2 डॉट बॉल भी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल है चाहिए कि दोनों एंड से अभी हम लोगों को ना जो तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास चांस नहीं है। कैलकुलेटर ऑन किया हुआ है शेख साहब, एवरेज निकालें सर। हाँ नहीं, अभी तो 26 बॉल हैं सर और 68 रन। जी हाँ, तो ये काफ़ी मुश्किल है, 15 से ऊपर की एवरेज है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ पता नहीं, दोनों खड़े हैं, अच्छे प्लेयर हैं ये, और पीछे भी 2-1 प्लेयर अच्छे हैं। असल में हुआ ये है कि आपके फील्डिंग लैप्सेस और बॉलर ने ना, 2 बॉलर ने तो 40-40 से ज़्यादा रन्स दे दिए हैं। तो मैंने किसी और जगह पे भी कहा था कि 150-55 से ऊपर ना इनको दें, मगर वो 170 कर गए, तो 15-20 रन से उन्होंने एनी वे ज़्यादा किए हैं। और वो बिकॉज ऑफ राजा पक्सर, उसकी वजह हमारी फील्डिंग है सर, फील्डिंग की वजह है, और बॉलिंग जो है ना, आप एक ने 41 दी है, एक ने 40 शायद दिए हैं, ठीक है। फील्डिंग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, फील्डिंग ने सपोर्ट नहीं किया, और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट जो है ना, रिमार्केबल क्रिकेट ये खेला है राजा पक्सा, बनुका राजा पक्सा, ये बहुत अच्छा प्लेयर है, हालांकि मिडिल ऑर्डर में आया, लेकिन उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। रिजवान ने लगता है हमारी बात सुनी है, तो जी सुनेगा भाई, पाकिस्तान के लिए खेलना है, सुननी पड़ेगी, करना पड़ेगा, वो तो कोई बात। तो ये 16 ओवर कंप्लीट है, 24 पे 61 रन हैं। बिलाल जरा बताइएगा, आपका एक्सपीरियंस है 24 पे 61 रन, कोई ऐसा मैच हो जहां 4 ओवर्स में 60 रन किए हों आप लोगों ने अचीव, सर टारगेट अचीव किया हो डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल? जी बिल्कुल, देखिए जो फाइनल मैच है, और अब हमारे जो रिजवान है माशाल्लाह, उन्होंने भी स्टार्ट कर दी है और वो सेट खेल रहे हैं। अब उसके साथ साथ जो हमारे तीनों जितने भी बैट्समैन आने वाले, शादाब भी हैं, आसिफ हैं, खुशदिल हैं, तो ये तीनों जो आप माने ताने, जो आप कहते हैं कि जाने माने जो है पावर हिटर हैं, और अब इन पे डिपेंड करता है, अब हर बॉल पे इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हर बॉल को आप कह लें कि एवरेज के हिसाब से खेलना पड़ेगा। अब हम उस हिसाब से, ओवर के हिसाब से नहीं, अब हर बॉल को हम एवरेज के हिसाब से खेलेंगे, तो मेरा ख्याल है मैच की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी 24 बॉलों पे पाकिस्तानी बैट्समैनों के बारे में एक साइकी मशहूर है कि वो 1 ओवर तो प्रेशर के साथ खेल सकते हैं, पर 4 ओवर जितना प्रेशर साथ लेके खेलेंगे सर वो नहीं, ऐसा कि जैसे पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, ऐसा नहीं है। आप देखें कि रिसेंटली हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, थोड़ा सा हमें इस चीज़ को भी बैक करना चाहिए और मद्देनजर रखनी चाहिए चीज़ें जो अच्छी कर रहे हैं, सर देख लें, सपोर्ट करना चाहिए। रिजवान आउट हो गया, वही तो, बिलाल साहब स्ट्रॉन्ग हिट है बाउंड्री पे सर, आप उनकी फील्डिंग देखिए कि बिल्कुल, आप देखें बाउंड्री पे हमारे 2 प्लेयर्स आउट हुए हैं। जी हाँ, नहीं अब तो मेरा ख्याल है कि 15.4 की एवरेज है, काफ़ी लंबी एवरेज है। आपको 6 ओवर में और 2 चौके मारने पड़ेंगे। अच्छा, आप भी क्रिकेटर हैं, बिलाल भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, इंटरवस्ती तो मैं भी खेला हूँ। जो ग्राउंड में बॉडी लैंग्वेज है ना, वो पहले ही बता देती है कि विनर कौन होगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन मैच। नहीं, इस वक्त उनकी ग्रिप अच्छी है, मैंने पहले भी कहा शुरू होने से कि 55% उनका है, तो अब तो 70-75% उनका है। लेकिन 1 ओवर अगर ये 20-22 का लगा दें
और देखें ना, नवाज ने भी आके उस मैच में अच्छा खेला था इंडिया के। आज मैं देख रहा हूँ कि 9 बॉलों पे 6 रन किए, तो ये कम है। 9 बॉलों पे तो आपको चाहिए था कि 20-22 कर देते, तो फिर फ़र्क पड़ जाता ना। थोड़ी सी हिटिंग कम हुई है। और अब रिजवान ने भी ज़्यादा नहीं की हिटिंग, 110-12 की उसके खेला है स्ट्राइक रेट से, जो कम है। लेकिन क्योंकि विकेटें गिर रही थी, लेकिन क्योंकि विकेटें गिर रही थी, आपको पता है उसने लिया है, उसने बिल्ड किया फिर वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे। बिलाल साहब, ओवर टू यू सर। अभी तो एक बॉल भी चला गया, 15.4 पे एवरेज चली गई, 5 पे 15.5 की एवरेज है सर। बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल में बैट्समैन को इस प्रेशर के साथ लेके चलना सर। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि किसी भी बैट्समैन के लिए आते सारी हिट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि श्रीलंका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट। आप ये पीछे उनके जितने भी मैचेस हैं उनको भी आप मद्देनज़र रखें, और हमने जितने मैचेस खेले हैं उसको भी, जैसी क्रिकेट हमने खेली, हमने इंडिया के खिलाफ फेयरलेस क्रिकेट खेली, हम मैच जीत गए। आज हम थोड़ा सा आप कह लें कि शुरू से बैटिंग लाइनअप में हम थोड़ा सा आप ईजी नज़र आए, जिसकी वजह से ये मैच अभी और एवरेज यहाँ तक पहुँची है। हमें जब मेरा ख्याल है 8-10 ओवर तक मैच था, तब से हमें एवरेज को मद्देनज़र रख के खेलना चाहिए था हमारे बैट्समैन्स को। और अब मेरा ख्याल है कि लास्ट अभी 1-2 ओवर जो हमारे मेन हैं, जैसा मैंने बोला था कि आपको हमारी बैटिंग के जो पिलर्स हैं वो दोनों क्रीज़ में हैं। तो अब देखते हैं कि इन पर डिपेंड है, अगर एक, क्योंकि बहुत मैच है अभी, ये बहुत मैच है, क्योंकि हमारे जो दोनों बैट्समैन हैं ये इसी सिनेरियो में खेलते हुए आपको नज़र आते हैं मोस्टली। भाई हम गो नेशनल टीम में बैठे हैं, आप दोनों क्रिकेटर हैं, आप भी समझते हैं सिचुएशन को। हालात जो वो बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहे होते हैं। आप देखें ना कि वो आते ही आउट हुआ। बिलाल भाई नजर डालें ना आप भी कि किस तरह कैच दिया हुआ और अच्छा शॉट खेला था। एवरेज इतनी है कि अब आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसमें डू एंड डाई तो होगा, जाहिर सी बात है। बिलाल साहब, याद है हम जब ड्रेसिंग रूम में क्रिकेटर्स बैठे होते हैं, तो आज दिन ही नहीं था हमारा। तो मुझे लगता है कि शायद आज पाकिस्तानी क्रिकेट का दिन नहीं था जिसका। हाँ नहीं, इस वक्त मैच बहुत मुश्किल है। इस वक्त तो आप समझें कि 1 साइडेड ही चल रहा है, और दिन नहीं है सर। और अब मेरा ख्याल है कि आपको पता है कि खुशदिल और शादाब भी रह गए हैं। हाँ, अच्छा, शादाब भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना छक्के मारने पड़ेंगे 3-4-5 कंसेक्टिव। लेकिन लग रहा है कि दिन नहीं है, क्योंकि स्कोर भी ज़्यादा करा दिया है, फील्डिंग भी ठीक नहीं हुई, और फिर पहले 6 ओवरों में आपकी मेजर 2 विकेटें गिर गई। शॉर्ट बल्ले में बॉल आ रहा था तो हमसे शॉर्ट नहीं जा रहा था। लेकिन ना बाबर और उसका आउट होना, जब आप 6 ओवरों में पहले 2 मेजर बैट्समैन आपके आउट हो जाए तो प्रेशर तो आता है। और हालांकि कोशिश की रिजवान ने और इफ्तिखार ने, मगर स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं था, वो बिल्डअप होता चला गया और अब काफ़ी ज़्यादा मतलब पाइल हो गया। 3.4 ओवर में मेरा ख्याल 60 चाहिए, 60-61, ये काफ़ी, हाँ तो काफ़ी ज़्यादा है। ये मतलब कम तो नहीं है ये तो अगर थोड़ा सा और इन्होंने किया तो ये 17-18 की एवरेज पे जाएगा। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट लुक डिफ़िकल्ट। आई विश फॉर पाकिस्तान, जो वेरी सिंपल बात है। अब मैं तो हमेशा फेवर करता हूँ, पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर अच्छी थी, लेकिन ये श्रीलंकन जो है ना, ये बड़े डेंजरस कस्टमर होते हैं, लेकिन ना, ये प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह उन्होंने संभाला अपने आप को, आप देखिए ना कि 10 ओवर्स में वो भी 5 प्लेयर आउट हो गए थे जी आउट श्रीलंका के। वो तो राजा पक्सा ने आगे सारा मैच ही बदल दिया, वहाँ पे 71 रन किए। तो ये देखिएगा शॉट कहाँ गलती कहाँ हुई, या बॉल उसने इतना अच्छा डाला है। नहीं वो है ही अच्छे स्पिनर उनके कई, ये देखें ना उनके स्पिनर बहुत। अब ये हमारा अगला भी आउट हो गया सर, ये अगला भी आपका, ये भी आउट हो गया, 7वां भी आउट हो गया सर। आज दिन नहीं है हमारा। आज पहले भी इनके खिलाफ 121 किया है, आज भी हालत यही है, तो ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को रिव्यू करना पड़ेगा, आपके मिडिल ऑर्डर को दोबारा से रीवैम्प करना पड़ेगा। शान मसूद वगैरह ये लड़के ज़रूरी थे। अब आप जितना मर्ज़ी कोशिश करें कि इन लड़कों के साथ जाना है, ये नहीं बनेगा। आगे जाके आपने वर्ल्ड कप जो खेलना है वो ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, वो यहाँ नहीं खेलना। मैंने कहा कि इनके स्पिनर जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, ये दोनों, ये अपना थिक शिला भी बहुत अच्छे हैं और ये स्पिनर भी बहुत अच्छा है, वो खेलने नहीं दे रहा आपको। बिलाल हमारे साथ हैं शायद सिग्नल का। अच्छा बिलाल भाई, स्पिनर का तज़किरा हो रहा है। ऑफ कोर्स हम गलत शॉट्स खेल रहे हैं, हम मैच को उस तरह लेके नहीं चल रहे, क्योंकि हमने काफ़ी डीमेरिट्स की बात की। बट मुझे श्रीलंका की इनिंग्स याद है सर, जो 10 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और 60 रन था शायद, तो वो 171 तक लेके जाते हैं और 1 विकेट देते हैं। तो उन्होंने भी तो वही क्रिकेट खेली है ना सर। और दूसरा स्पिनर्स पे बात करिएगा, आप खुद भी स्पिनर हैं। श्रीलंकन स्पिनर्स मुरलीधरन से आज तक हमें अच्छे स्पिनर्स ही मिले हैं वहाँ पे हमेशा।
जी बिल्कुल, जैसा कि श्रीलंका की क्रिकेट ने टीम ने उन्होंने 10 ओवर्स के बाद जो क्रिकेट खेली है, मेरा ख्याल है कि वो एक्सेप्शनल थी। और सारी मैच की जो बेहतरीन जो चीज़ थी वो उनकी वो 71 रन से, और उसमें हमारे लैप्सेस जो हुए फील्डिंग में, हमने मेरा ख्याल है शादाब ने 2 कैचेस जो मिस ड्रॉप किए और वो बाउंड्रीज भी हो गए, और फिर जो लास्ट 2 बॉलों पे 2 बाउंड्रीज लगी हैं, वो 20 रन जो है ना, मेरा ख्याल है वो हमें कॉस्ट किए हैं ज़्यादा अभी तक जो एवरेज चल रही है, क्योंकि अभी तो मैच चल रहा है और अभी जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि वो 20 रन अगर आप काउंट करें तो 150 तक अगर इनका टोटल रहता तो हम आसानी से इस चीज़ को चेज कर सकते थे। बट एक बात कमेंट कीजिएगा हमारी फील्डिंग के ऊपर। मुझे याद है हम उसमें स्कूल क्रिकेट खेलते थे तो हांसी क्रोनिया कप्तान थे साउथ अफ्रीका के, तो पीटीवी पे तब मैच आया करते थे, तो उनसे उसने पूछा, जो अवार्ड दे रहा था मैच के एंड मैच की अख्तामी तकरीब पे, तो उसने पूछा कि आपका जॉन्टी रोड इतने अरसे से स्कोर नहीं कर रहा, बट आप उसको कंटिन्यूसली टूर्स पे अपने साथ रखा हुआ है, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होता है, तो स्कोर तो वो कर नहीं रहा। तो जॉन्टी रोड ने कहा भाई नहीं कर रहा तो इट्स फाइन, बट वो मेरे 30 से 35 स्कोर रोक रहा होता है। ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हिज फील्डिंग, कि 30 से 35 स्कोर रोक रहा है तभी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है। अभी भी देखें कि फील्डिंग की वजह से लोग मैच जीत रहे हैं, टीमें अपने आपको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। हमारा फोकस नहीं है, या हम फील्डिंग में तवज्जो नहीं देते, या हमारी ये कोई कुदरती है कि हम अच्छे फील्डर नहीं होते पाकिस्तानी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारी पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो बहुत बेहतर हुई है पहले से, और मेरा ख्याल है शादाब पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं, और कैचेस जो है ना वो किसी से भी ड्रॉप हो सकते हैं, प्रेशर मैच होता है और प्रेशर सिचुएशन में किसी से भी ड्रॉप हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फील्डिंग पहले से बहुत बेहतर हुई है, हमने बहुत वर्कआउट किया है इस चीज़ पे, और आगे भी आप देखेंगे कैचेस ड्रॉप होना इंडिया के जो प्लेयर से हो गया। एक ब्रेक के बाद इख्तिलाफी नोट। सर मैच की जो सिचुएशन है वो इस तरह चल रही है कि दिल ही नहीं कर रहा था कि वापस आया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। और वैसे श्रीलंका के जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह के मुजाहरे वहाँ पे हुए और जो एक बड़ा नेशनल डैमेज हुआ है, वो मेरे ख्याल में आज श्रीलंका की एशिया कप में जीत जो है वो श्रीलंकन कौम के लिए एक बड़ा एक अचीवमेंट साबित होगी। ऑफ कोर्स पिछले कई महीनों से इकोनॉमिक क्राइसिस में शिकार श्रीलंकन्स के लिए आज की जीत, गुड लक फॉर श्रीलंका एंड गुड विशेस एज वेल। शेख साहब, मैं ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 55 45 ਤੇ 55 ਵੱਧ ਗਿਆ सर। नहीं, टॉस जीतने के बाद हमें एडवांटेज। नहीं सर, आपने गलत कहा, आप आते ही 55 पाकिस्तान को कहते हैं। उस दिन भी मैंने 12 ओवर में कह दिया था कि पाकिस्तान जीतेगा। तो ये है कि उस वक्त लग रहा था ना कि क्योंकि स्कोर बढ़ रहा था और उनके स्पिनर अच्छे थे। देखिए दोनों स्पिनर बहुत अच्छे, आसर रंगा और थिक शिनर, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और फिर बॉलर ने भी बड़ी लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग की है, इसलिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम थी। और आप हकीकत बात करें कि फील्डिंग ने अच्छा नहीं किया, और बॉलिंग कोच आपको पता है शान टैट है, क्या बॉलिंग मेंटोर है, समझ लें मेंटोर, क्या मेंटोरिंग हुई है आपके सामने हुई है। फिर फील्डिंग कोच मजीद है, क्या फील्डिंग हुई, फील्डिंग में आपने लैप्सेस किए, बॉलिंग जो है ना रिलायबिलिटी नहीं है आपके आप देखिए ना, आज मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, आपके बेसिस जो है ना कवर्ड अप नहीं है। लेकिन सर आज तो बैटिंग पर रिलाय करें, बैटिंग हमारा अपना आप खुद देखें ना, आप खुद अभी देख रहे हैं बैटिंग पे करें, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने आपको बड़ा डिसअपॉइंट किया है। ऊपर से दोनों आपके जब आउट हुए हैं तो इफ्तिखार ने थोड़ी सी कोशिश किया, लेकिन स्ट्राइक रेट बड़ा कम था, और बाकी जो तीनों हैं खुशदिल शाह, शादाब और फिर आसफ अली वगैरह, ये आपको पता है कोलैप्स कर गए हैं। और इस तरह पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए। अच्छा बिलाल, ओवर टू यू सर। हमें याद है कि 90s एंड में जब स्टीव वाह कैप्टन हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत टूर करता था पाकिस्तान के, और हम ऐसी पिचें बनाते थे कि ऑस्ट्रेलिया पागल हो जाता था, खिकेड़ियाँ पिचें थे आ गया मैं खेलना। और एंड में जब 5 दिन के बाद वो बेचारे हार रहे होते थे तो मुझे उनका ना पैशन बड़ा अच्छा लगता था फील्डिंग में। उन्हें पता था कि हम हार रहे हैं, बट ग्राउंड में उनका बॉडी लैंग्वेज, पिच के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस बड़ा दीदनी होता था। ये पाकिस्तान का क्या मसला है लड़कों का सर? जब पता लग जाए कि मैच हाथ से निकल गया, हम मैच हार गए, बाजार से नजर आ रहे होते हैं ग्राउंड में सर। तो सर ऐसे ही ज़ाहिर सी बात है कि किसी प्लेयर का भी दिल नहीं चाहता हारने का, लेकिन अब ये है कि हार जीत तो साथ साथ चलती रहती है। लेकिन क्रिकेट ओवरऑल जो है ना वो श्रीलंका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, जैसा कि शेख साहब ने भी कहा कि उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पिछले मैच में भी अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है हमारे लिए वेकअप कॉल थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों ने उस पर कोई वर्कआउट किया है। हम लोग वैसे ही मैच खेले हैं जैसा हम पिछला मैच खेले हैं।
तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए था उनके बॉलर्स पे, और मेरा जो कि मुझे लैक नज़र आया कि वो वैसा प्लान नज़र नहीं आया मुझे। बट उनको जैसे कि आपने बोला कि उनके कंट्री में क्राइसिस चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी बहुत नेक तमन्नाएं और बड़ी खुशी की बात है पूरी कौम के लिए कि उन्होंने एशिया कप का जो है ना वो कप जीता है। और जाहिद भाई बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे आज के मैच पे? हम उम्मीद कर रहे थे कि श्रीलंका से हम मैच जीत पाएंगे, बट वन साइडेड मैच हो गया सर ये तो। जाहिद भाई को आवाज जा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है। प्लीज प्लीज कमेंट कीजिएगा सर। जी सॉरी, आप जरा सवाल दोबारा दोहराएंगे? सर वन साइडेड मैच हो गया, कहां गलती हुई पाकिस्तान से? और ओवरऑल अगर टूर्नामेंट में भी देखें तो शेख शकील साहब ने जो एनालिसिस किया कि 6 मैच खेले हम शेख साहब, 3 जीते और 3 हारे सर। नहीं, ये मैं कहूंगा कि ये जस्ट बुरा दिन है। ओवरऑल पाकिस्तान ने बड़ी बैलेंस और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतरीन टीम है। लेकिन इट्स जस्ट अ बैड डे इन द ऑफिस, एक दिन बुरा गया। वैसे मैच में अभी देख रहा हूँ 133 for 9, 7 बॉलों पे 38 रन से हम मैच हार गए हैं। और जी 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 मिडिल ऑर्डर भी फेल हो गया, टॉप ऑर्डर भी फेल हो गया। रिजवान ने रन्स किए तो कुछ हार ने कर दिए, तो हम 133 पर पहुंच गए सर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये बस जस्ट अ बैड डे, पूरा दिन है जो क्रिकेट में होता है। बिल्कुल ठीक है। जाहिद भाई एक कमेंट कीजिएगा, बैड डे तो है ऑफ कोर्स, लेकिन जिस वजह से हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, ऑफ कोर्स हम गुड लक बोलते हैं, हार्ड लक बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें उन गलतियों पर काम करना होता है। दुनिया भर की क्रिकेट में ऐसा होता है, और शायद वो फिर अगले किसी टूर पे गलती उनकी रिपीट नहीं हो रही होती, या उस पर वो काम कर रहे होते हैं। पर हमारी तो यही है कि हम हार गए तो फिर अगले टूर्नामेंट में टीम में तब्दीली करके मैच जीत जाएंगे, और फिर इसी तरह चलता रहेगा। अगर तो क्रिटिसाइज करना है तो 1000 पॉइंट्स होंगे, हम इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। 1000 चीजें हैं जिसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिविटी की तरफ देखें, थोड़ा देखें, बड़ी अच्छी टीम मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड मेरे ख्याल से, स्पेशली विद बैलेंस। दे गॉट इट, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स, डेप्थ है बैटिंग में। नंबर जो आपका 10 है वो भी बैटिंग कर सकता है, वो ठीक ठाक बैटिंग कर सकता है जाहिद भाई, बट वो कर नहीं रहा ना। साढ़ा सवाल ये है सर, मतलब मिडिल ऑर्डर भी नहीं चलता, कभी टेल एंडर पे हम रिलाय कर लेते हैं, कभी ऊपर नहीं यार, फाइनल खेल रहे हैं आप, आपकी टीम, और क्या चाहिए आपको? अच्छा शेख साहब ये कमेंट तो अच्छा है। जाहिद भाई अच्छा बैकअप कर रहे हैं वैसे पाकिस्तान को। यार पाकिस्तान को बैकअप की बात, मेरा कंट्री है ऑफ कोर्स, मुझे प्यार है अपने मुल्क से, लेकिन एक जो बैलेंस, जो एक रियलिटी बेस एनालिसिस देना मेरा फर्ज है। मैं क्रिकेटर हूँ पहले, बाद में मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर क्रिकेटर हूँ। अब एक क्रिकेटर होने के नाते मैं अपना जो ट्रू ओपिनियन देने की कोशिश करता हूँ, जो मैं दे रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान टीम इस वक्त एशिया में सबसे अच्छी बैलेंस टीम है। आप थ्रू आउट देखें, फील्डिंग इनकी इम्प्रूव हुई है, बैटिंग इनकी इम्प्रूव हुई है, फील्डिंग में ये अच्छे हैं, फिटनेस इनकी टॉप क्लास की है। बट हम हार गए, हम हार गए सर। हार गया, बस बुरा दिन है। ओके बिल्कुल शेख साहब। अच्छा शेख साहब, बिलाल आसिफ भी यही कह रहे हैं कि फील्डिंग इंप्रूव हुई, इसी फील्डिंग को अप्रिशिएट करेंगे, पहले से अच्छा हुआ, तो इज इट ट्रू सर? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये एक तो कंपटीशन लोडिंग का मसला था कि आपने ये कंपटीशन में आना और किस तरह तैयारी करनी, पहली बात। दूसरी बात है कि सारा पाकिस्तान कह रहा है कि आपका मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है, आपको इसमें रीवैम्प करना पड़ेगा, आपको इसमें शान मसूद है, फिर शोएब मलिक का बहुत नाम ले रहे हैं लोग। एक दो चेंजेस आपको इसमें ज़रूरी करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जो हकीकत बात है कि शहनशाह अफरीदी का जो इंजर्ड होना और फिट ना होना हमारे लिए बड़ा क्रूशल है। अच्छा, आगे भी बड़ा क्रूशल है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी और फिर वर्ल्ड कप में भी शहनशाह अफरीदी का होना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। एस बॉलर ही नहीं है वो, बल्कि दहशत भी है और बॉल भी सही कराता है, स्पीड भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो हमारी टीम में ना 2-3 चीज़ों की जो कमी है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 चीज़ों की जो यहाँ पे फ्लास नज़र आए हैं, आपने उसको रीड्रेस करना है। आपने देखें रियलिस्टिक अप्रोच से करना है, क्योंकि आगे आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना है, आगे आपने यूएई में नहीं खेलना, आपने जो वर्ल्ड कप खेलना है वो वहाँ पे खेलना है। और जो सारी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान इंडिया की टीम में थोड़ी सी चेंजेस की, इंडिया में भी
कि ये वरना सेमीफाइनल तक जाना इन दोनों का मुश्किल है। जब तक आप इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, रियलिस्टिकली आप नहीं सोचेंगे, सब अच्छा कह देने से बात नहीं बनेगी। मेरा मुल्क है, मैंने उसको सपोर्ट करना है, मैंने सबसे ज़्यादा किया है, पाकिस्तान को करना चाहिए। मगर जब आप टीम गलत बनाएंगे, सिलेक्शन गलत करेंगे, लड़कों से नाइंसाफ़ी करेंगे, तो फिर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आपको दिल गुर्दे के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, इसमें थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। श्रीलंका ने आपको इस टूर्नामेंट में 2 दफ़ा हरा दिया है, और आप देखें कि पहले 121 पे आपको आउट किया था, अब आप देखें 150 करने में आपके लिए मुश्किल हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोचने की बात, इंडिया की तो बहुत बेहतर साइड थी जो आपने एक मैच जीता है और एक हारे। आपने 6 मैच खेले हैं, 3 आपने जीते हैं, 3 हारे हैं। 3 जो जीते हैं उसमें हांगकांग भी है, और उसमें बड़ी मुश्किल से आप अफगानिस्तान से भी जीते हैं, और बाकी आप इंडिया से एक मैच जीते हैं। मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छा मैच था। इसलिए आपको सारे इस सिस्टम को, सारी टीम को, इसकी सिलेक्शन को, इसको रिव्यू करना पड़ेगा, इसको रिविजिट करना पड़ेगा। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि कई क्रिकेट एक्सपर्ट इस बात का बार बार हवाला देते हैं कि कहीं पाकिस्तान को अपनी सिलेक्शन को इम्प्रूव करना होगा, और जो